गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में और स्कूल लर्न कर रहे थे जो इन बिटवीन कहीं छूट सा गया था, तो उसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग को रीडिंग अच्छी करनी है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्लासरूम्स लर्न कर लिया था। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल रूम। प्रिंसिपल रूम, प्रिंसिपल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। प्रिंसिपल कौन होता है? आपके स्कूल में कौन होता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज हेड ऑफ द टीचर्स। कौन होता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज हेड, या फिर आप इसे चीफ भी बोल सकते हैं। CHIEF, चीफ। हेड और चीफ दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? हेड एंड चीफ का मतलब होता है प्रमुख, मुख्य, सबसे मुख्य, प्रमुख, मुख्य, या फिर प्रमुख, सबसे बड़ा। ओके, सो प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल होता है आपकी स्कूल टीचर्स का हेड। जो भी टीचर्स होते हैं उनका जो भी ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का हेड कौन कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। तो आपके स्कूल में क्या होता है? प्रिंसिपल रूम होता है। ये तो सही बात है, हर एक स्कूल में ही एक प्रिंसिपल रूम होता है। ओके, प्रिंसिपल रूम, प्रिंसिपल रूम, रूम मीन्स कमरा। तो प्रिंसिपल के रहने का एक जगह प्रिंसिपल रूम होता है। द रूम, एक ऐसा रूम वेयर, जहाँ पे द प्रिंसिपल सेट्स, जहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं। अब प्रिंसिपल लेडीज भी हो सकती हैं या फिर जेंट्स भी हो सकते हैं। आपके स्कूल में कैसे प्रिंसिपल हैं? जेंट्स। जेंट्स मीन्स मेल प्रिंसिपल है। ओके, इज द प्रिंसिपल रूम, मतलब एक ऐसा रूम जहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं, इज द प्रिंसिपल रूम। यानी कि प्रिंसिपल सर जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे जाके आप, जिस रूम में जाके आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसे रूम को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रूम बोलते हैं। हम लोगों को रीडिंग करनी है। इसमें कितने नए वर्ड्स हम लोगों ने लर्न किए? अभी ये वेयर, वेयर मीन्स जहाँ। ओके, वेयर मीन्स जहाँ और कहाँ दोनों होता है। एंड सिट्स, सिट मीन्स बैठना, सिट्स मीन्स बैठते हैं। इज द प्रिंसिपल रूम, तो वो रूम क्या कहलाता है? प्रिंसिपल रूम कहलाता है। तो यहाँ पे तो सारे वर्ड्स हम लोगों को आ रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लर्न करते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होते हैं, इज, वो होते हैं, क्या होते हैं? द हेड, हेड, हेड मीन्स अभी मैंने बताया मुख्य या फिर सबसे बड़े होते हैं। हेड या चीफ दोनों का मतलब सेम होता है। हेड मीन्स वो सबसे प्रमुख टीचर होते हैं ऑफ आवर। आवर वर्ड हम लोगों ने पिछली क्लास में भी लर्न किया था। आवर मीन्स हमारे स्कूल। हमारे स्कूल के सबसे हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर होते हैं। हमारे स्कूल के सबसे हेड टीचर कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर होते हैं। ओके, सो ये लाइन बोल रहा है, मैं एक बार और रब करके अच्छे से बताता हूँ आपको यहाँ से, कि द प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल सर इज द हेड। इज द हेड मतलब वो सबसे बड़े सर होते हैं ऑफ आवर स्कूल, ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के। आवर मीन्स हमारा, आवर हमारा, स्कूल मीन्स स्कूल। ओके, सो हमारे स्कूल के सबसे हेड टीचर कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर होते हैं। ही और सी, देखो यहाँ पे ये हम लोग अभी एक दो लेक्चर्स में लर्न भी करेंगे कि ही में एंड सी में क्या डिफरेंस होता है। मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी है। ही होता है लड़कों के लिए, ही हमेशा मेल्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड सी यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए। तो ही यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए या फिर जेंट्स के लिए, सी यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए या फिर लेडीज़ के लिए। जनरली अगर बोलें तो ही यूज़ करते हैं जेंट्स के लिए एंड सी यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए। ही यूज़ करते हैं मेल्स के लिए, सी यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए। ओके, ही यूज़ करते हैं जेंट्स एंड सी यूज़ करते हैं लेडीज़ के लिए। डन। ही मतलब जब भी ही बोलेंगे तो लड़के के लिए ही बोल सकते हैं, मेल्स के लिए ही बोल सकते हैं। और सी किसके लिए बोल सकते हैं? फीमेल्स के लिए। कभी भी हम लोग मेल्स के लिए सी नहीं बोल सकते। ओके, और ना ही फीमेल्स के लिए हम लोग ही बोल सकते हैं। सो ही और सी यहाँ पे इसलिए लिखा है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों वर्ड एक साथ यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि अगर आपके प्रिंसिपल सर मेल हैं तो उनके लिए ही यूज़ करिए आप। अगर आपके प्रिंसिपल सर फीमेल हैं, प्रिंसिपल मैम है, वो प्रिंसिपल सर नहीं, प्रिंसिपल मैम है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सी यूज़ करेंगे। और अगर वो प्रिंसिपल सर हैं यानी कि मेल हैं तो क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल मैम है तो सी यूज़ करेंगे। अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, आर्यन सर, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे? ही वर्ड यूज़ करेंगे। सो चलो पढ़ते हैं। ही
मेंटेन्स, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। देखो इसको हाईलाइट करके भी लिखा है इसीलिए ताकि आप लोग इसे क्या करें, याद कर लें। मेंटेन्स, ही मेंटेन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं वो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अच्छा, इन द स्कूल, स्कूल में क्या मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ओके, सो जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनका प्रमुख काम क्या होता है, उनका प्रमुख काम होता है कि वो कैसे भी करके मैनेज करना। मेंटेन्स करना मतलब मैनेज करना, या फिर मेंटेन करने का मतलब होता है बनाए रखना। कोई भी चीज़ मेंटेन करना मतलब बनाए रखना, बनाए रखना। ओके, मेंटेन करना, बनाए रखना। तो ही मेंटेन्स, वो बना के रखते हैं। क्या चीज़ बना के रखते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन इन द स्कूल। यानी कि यहाँ पे हम लोग को दो नए वर्ड्स मिले जिन्हें हमें लर्न करना है। फर्स्ट वर्ड इज मेंटेन, मेंटेन मीन्स बनाए रखना, एंड सेकेंड वर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। मेंटेन मीन्स बनाए रखना, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। डिसिप्लिन वर्ड को कैसे लर्न करेंगे, व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। वो सारे नियम्स क्या कहलाते हैं, डिसिप्लिन कहलाते हैं। हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम अनुशासन में रहते हैं। हमारे स्कूल्स के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे जब क्लासेस रन करने लगती हैं, जब क्लास में क्लास टीचर आ जाते हैं और अटेंडेंस लेते हैं, तो सारे बच्चों को अपने को प्रेजेंट बोलना होता है कि यस आई एम प्रेजेंट। तो सब लोगों को अटेंडेंस अटेंड करना होता है। जब क्लास में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है तो कोई भी बच्चा ग्राउंड में नहीं खेलता है। तो यही डिसिप्लिन है कि जब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आपको क्लास में बैठ के पढ़ाई करना है, कॉरिडोर में घूमना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, आप ग्राउंड में खेल नहीं सकते। जब असेंबली होता है तो कोई भी बच्चा क्लासरूम में नहीं रहता है, सारे बच्चे असेंबली हॉल में रहते हैं या फिर ग्राउंड में रहते हैं जहाँ पे भी असेंबली हो रही होती है। सारे लोग असेंबली अटेंड करते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। रूल्स एंड रेगुलेशंस विच नीड्स टू बी फॉलोड और कॉल्ड डिसिप्लिन। ओके, और मेंटेन मतलब बनाए रखना, अपनी पोजीशन को बनाए रखना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक होने से बचा के रखना इज कॉल्ड मेंटेन्स। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आवर लाइब्रेरी। आवर लाइब्रेरी, अगेन आवर, आवर मीन्स हमारा। जो भी वर्ड्स आप लोगों को अब रिकॉल हो गए ना, उनको आप लोग खुद आगे आगे मुझसे बोला करिए। ओके, जैसे ये वर्ड है आवर, ये तो हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि ये पूरा लर्न ही हो गया हम लोगों को। आवर मीन्स हमारा, और ऐसा ही होगा हर एक वर्ड्स के साथ। मैं हर एक वर्ड की मीनिंग आपको मल्टीपल टाइम्स बताऊंगा, जब जब आएगा तब तब बताऊंगा, और फिर ये सारे वर्ड्स आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे और आपकी रीडिंग प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। सो आवर लाइब्रेरी, आवर मीन्स हमारा। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ढेर सारे बुक्स रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, बुक्स रखे जाते हैं। क्यों, आप बुक्स, एक रूम होता है जिसमें टेबल्स लगे होते हैं और साइड में चेयर्स भी लगे होते हैं जिन पे आप बैठ के टेबल चेयर्स पे पढ़ाई कर सकते हैं, और बुक्स भी रखी रहती है उसी रूम में। आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, अपनी मनपसंद की बुक्स पिक करते हैं। पिक करना मतलब उठाना। आप अपने मनपसंद की बुक सेलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, लेते हैं और टेबल पे बैठ के वहीं पे पढ़ाई करते हैं, टेबल चेयर्स पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ढेर सारे बुक्स रखे जाते हैं पढ़ने के लिए। सो आवर स्कूल, हमारे स्कूल, हमारे स्कूल में हैज़, हमारे स्कूल में अ बिग लाइब्रेरी। बिग मीन्स बड़ा, एंड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, किताबों को रखने की जगह। तो हमारे स्कूल में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है। वी रीड, वी ये वर्ड भी हम लोग बहुत बार लर्न कर चुके हैं। वी मीन्स हम लोग, रीड, रीड मीन्स पढ़ाई करते हैं बुक्स, बुक्स को। यानी कि वी रीड, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बुक्स, बुक्स पढ़ते हैं इन द लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं। ओके, चलो एक बार और वो इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट, कि इसको वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी। जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ पढ़े जाते हैं ना तो उनको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ओके, और ये जो डॉट लगा रखा है यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं एरो बना के दिखा रहा हूँ डॉट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फुल स्टॉप। तो एक फुल स्टॉप देखो यहाँ पे है, तो दो फुल स्टॉप के बीच में अगर ढेर सारे वर्ड्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस, आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, सेंटेंस भी बोल सकते हैं, दोनों ही वो
वर्ड्स बोल सकते हैं आप. सो वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी. अब फुल स्टॉप आ गया तो आप रुक जाएंगे वहाँ पे. सो वी रीड, हम पढ़ते हैं, बुक्स किताबें, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं. वी शुड, हमें करना चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए. सो वी शुड, हमें चाहिए, बी क्विट. क्विट मीन्स शांत रहना, चुप रहना. लाइब्रेरी में बैठ के आप आवाज़ें नहीं करते हैं और चिल्लाते भी नहीं है. सो क्विट मतलब शांत रहना, साइलेंट. इन द लाइब्रेरी मतलब चुपचाप पढ़ना होता है, किसी से बात नहीं करना होता है. ओके, सो वी शुड बी क्विट इन द लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में शांति से बैठ के पढ़ाई करना चाहिए. ओके, कम टू द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज आवर. अगेन, आवर मीन्स हमारा. प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मीन्स खेलने की जगह. ये वर्ड्स आप लोगों को पहले से बोलना ना, क्योंकि आपको याद हो गया है. आवर, आवर मीन्स हमारा. प्लेग्राउंड, हमारा. प्लेग्राउंड मीन्स क्या होता है, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्ले एंड ग्राउंड. प्लेग्राउंड, प्ले मीन्स खेलना एंड ग्राउंड मीन्स जगह. तो एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग खेलते हैं इज कॉल्ड प्लेग्राउंड. ओके, सो आज हम लोगों ने ये थर्ड टॉपिक है हमारा. सबसे पहला पढ़ा था हम लोगों ने प्रिंसिपल रूम, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल रूम. सेकेंड इज लाइब्रेरी, एक ऐसी जगह जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं पढ़ने के लिए, इज कॉल्ड लाइब्रेरी. एंड थर्ड इज प्लेग्राउंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, इज कॉल्ड प्लेग्राउंड. सो आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड. अगेन दिस इज ट्रू, अपने स्कूल के पास बड़ा सा प्लेग्राउंड है. आवर स्कूल, हमारा स्कूल, हैज़ मीन्स उसके पास है, अ बिग प्लेग्राउंड. हैज मीन्स होता है रखना. सो आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है. वी, हम लोग, प्ले खेलते हैं, सेवरल नया वर्ड है ये. सेवरल मीन्स बहुत सारे, मेनी. एक वर्ड हम लोगों ने पिछली क्लास में लर्न किया था ना, मेनी, तो इसी का एक और ये सिनोनिम वर्ड है, सेवरल. सेवरल मीन्स मेनी गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. सेवरल मीन्स भी बहुत सारे. सेवरल गेम्स, ये वर्ड आप लोग लर्न करेंगे. सेवरल गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. इन आवर प्लेग्राउंड, अपने प्लेग्राउंड में, अपने खेल के मैदान में हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वी प्ले, हम खेलते हैं गेम्स, हम गेम्स खेलते हैं. लाइक, लाइक मतलब जैसे, लाइक मीन्स जैसे, लाइक मीन्स जैसे, या फिर लाइक मीन्स होता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि के जैसा, किसी चीज़ के जैसा. जब हम किसी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे लाइक बोल सकते हैं. ओके, सो वी प्ले गेम्स लाइक, हम लोग किस तरीके के गेम्स खेलते हैं, वी प्ले गेम्स, हम गेम्स खेलते हैं लाइक कि जैसा, किसके जैसा, फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं. एंड ईटीसी, ये वर्ड ईटीसी मतलब होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, इसके जैसे ही और भी बहुत सारे गेम्स हम लोग खेलते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अदर प्लेसेस इन आवर स्कूल. ये वर्ड तो हम लोग जानते हैं, आवर, आवर मीन्स हमारा, स्कूल मीन्स स्कूल में. अदर प्लेसेस, प्लेस वर्ड भी हम लोग जानते हैं. प्लेस मीन्स जगह, प्लेसेस मीन्स बहुत सारे अदर जगह है, एक से ज़्यादा जगह, मोर देन वन प्लेस इज कॉल्ड प्लेसेस. अदर मीन्स होता है दूसरे, अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरा, अदर्स मीन्स दूसरा. अदर, अदर मीन्स दूसरे. प्लेसेस, और भी दूसरी जगह है हमारे स्कूल में, वो उनके बारे में हम लोग लर्न करेंगे. कि वी हैव, हमारे पास है, क्या है, अ बिग असेंबली हॉल, एक बड़ा सा असेंबली हॉल है. हालांकि अपने स्कूल में अभी भी असेंबली हॉल नहीं है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा है. अभी हम लोग असेंबली कहाँ करते हैं, ग्राउंड में करते हैं. और एल्स किसी दिन बारिश होती है तो कहाँ करते हैं, एक बड़ा सा लैब है अपने पास, साइंस लैब, उसमें खड़े होकर करते हैं. ओके, लेकिन वो असेंबली हॉल नहीं है. असेंबली हॉल, असेंबली हॉल एकदम सिनेमा हॉल के जैसे होता है, और उसमें बड़ा सा स्टेज बना होता है. हम लोग जहाँ पे अभी कभी साइंस लैब में बैठ के असेंबली करते हैं, तो वहाँ पे तो स्टेज नहीं बना हुआ है, वो साइंस लैब है, इस वजह से. लेकिन अब असेंबली हॉल बन रहा है तो उसमें स्टेज भी बनते हैं. आप लोगों के लिए जब असेंबली हॉल बनेगा तो आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाओगे. लेकिन असेंबली हॉल क्या होता है, असेंबली हॉल ऐसा हॉल होता है जहाँ पे हम लोग मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं, असेंबली करते हैं, सारे स्कूल के बच्चे एंड टीचर्स एक साथ कलेक्टिवली बैठते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं या फिर प्रेयर करते हैं. सो वी हैव अ बिग असेंबली हॉल इन आवर स्कूल.
हमारे स्कूल में, आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे? हम लोग इसको पढ़ेंगे ऐसे, वी हैव, हमारे पास है, क्या है? अ बिग असेंबली हॉल, एक बड़ा सा असेंबली हॉल है, बिग मीन्स बड़ा, असेंबली हॉल है, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। वी डू, हम करते हैं, डू मीन्स करना, तो वी डू, हम करते हैं, आवर, अपना, हमारा, मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग मीन्स सुबह का, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, देयर, हम लोग वहाँ पे, देयर मीन्स वहाँ, सो वी डू, हम करते हैं, आवर, हमारा, मॉर्निंग प्रेयर, अपना सुबह की प्रार्थना करते हैं, देयर, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? सुबह की प्रार्थना करते हैं, असेंबली हॉल में सुबह की प्रार्थना करते हैं। देयर इज ऑल्सो अ कैंटीन, दिस इज वर्ड इज कैंटीन, कैंटीन खाने की जगह, सो देयर इज ऑल्सो अ कैंटीन, वहाँ पे एक कैंटीन भी है। इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में क्या है? एक कैंटीन भी है। ये तो सही बात है, कैंटीन है, आप लोग लंच में जाते हैं कैंटीन से कुछ कुछ खरीदने के लिए। वी बाई, वी मतलब हम लोग, बाई मीन्स खरीदना, बाई मीन्स खरीदना, इस वर्ड को लर्न करेंगे। सो वी, हम लोग, बाय, खरीदते हैं, स्नैक्स, स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, स्नैक्स में कुरकुरे, बिस्किट्स, नमकीन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? स्नैक्स कहा जाता है। हल्की फुल्की खाने की चीज़ों को स्नैक्स कहते हैं। तो हम लोग कुछ हल्की फुल्की खाने की चीज़ें खरीदते हैं। कैंटीन में हम लोग कभी भी रोटी, चावल, दाल तो खरीदते नहीं है, क्या खरीदते हैं? बिस्किट्स खरीदते हैं, चॉकलेट्स खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं, कुछ पॉप्स खरीदते हैं। ओके, सो वी, यहाँ से लर्न करते हैं दिस वन, वी, हम लोग, बाय, खरीदते हैं, स्नैक्स, कुछ खाने पीने की हल्की सी चीज़ें, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती है तो कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीदते हैं, फ्रॉम द कैंटीन, कहाँ से खरीदते हैं? फ्रॉम मीन्स से, द कैंटीन, कैंटीन से हम लोग क्या खरीदते हैं? स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही आसानी से सारे ही पैराग्राफ्स को ईजिली रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आप लोगों की समझ ऐसी हो गई है कि आप लोग ईजिली रीड कर सकते हैं, जैसे मैं ही कर रहा हूँ, कितना ईजी सा है। एक एक स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को, जो आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हो जाएंगी तो आप लोग सब कर लेंगे। वी, हम लोग, बाय, खरीदते हैं, स्नैक्स मीन्स खाने की हल्की फुल्की चीज़ें खरीदते हैं, एंड और कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीदते हैं, फ्रॉम से, कहाँ से खरीदते हैं? तो द कैंटीन, कैंटीन से हम लोग खाने पीने की हल्की सी चीज़ें एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीदते हैं। कम टू द नेक्स्ट, स्कूल्स में कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, और कुछ ऐसे रेगुलेशंस भी होते हैं जिनको आपको बिल्कुल ही टच नहीं करना होता है, वो आप किसी कीमत पे नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ये बताया गया है, सम, ये वर्ड हम लोगों ने लर्न किया था, दिस इज अपोजिट ऑफ मेनी, मेनी मीन्स बहुत सारे, MANY, मेनी, मेनी मीन्स बहुत सारे, एंड सम मीन्स कुछ, थोड़े से। तो सम, डूज एंड डोंट्स, ये जो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स, इन्हें हम आज लर्न करते हैं अच्छे से। इन्हें क्या पढ़ते हैं? इन्हें हम लोग पढ़ते हैं डूज, एंड इनको डोंट्स, डूज, डोंट्स, डूज, डोंट्स, डूज, डोंट्स, डूज, डोंट्स। ओके, डूज मीन्स होता है ऐसी चीज़ें जो हमें करनी होती हैं, एंड डोंट्स होता है ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करनी है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डूज। और जो हमें नहीं करना होता है, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करना है, उन्हें क्या बोलते हैं? डोंट्स। जैसे आप क्लास में हल्ला नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा? डोंट्स। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाइब्रेरी में हमें कैसा होना चाहिए? क्विट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? डूज। हमें लाइब्रेरी में शांत होना चाहिए, वो हमारा डूज फॉर द लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी के लिए डूज है, वो आपको करना पड़ेगा। डॉन्स, आप क्या नहीं कर सकते? लाइब्रेरी में हल्ला नहीं कर सकते, सो डॉन्स, साउट करना, साउटिंग इन द लाइब्रेरी इज डॉन्स फॉर द लाइब्रेरी। ओके, सो डूज मीन्स कुछ हमें करने की चीज़ें, और डाउन्स मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं, क्या बताता रहिए। वी, हमें, मस्ट मतलब जरूर ही, ऑलवेज कीप, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन, अपने क्लासरूम को कैसा रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरे को क्या बोलते हैं? नीट एंड क्लीन। सो वी मस्ट, हमें जरूर ही,
ऑलवेज हमेशा ही, कीप मीन्स रखना चाहिए, आवर मीन्स हमारे, क्लासरूम मीन्स क्लासरूम को नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने क्लासरूम को कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट हमें जरूर ही, नॉट राइट नहीं लिखना चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, राइट मीन्स लिखना चाहिए, ऑन द वॉल्स दीवालों पे, हमें अपने दीवालों पे बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ये वर्ड भी हम लोगों ने लर्न कर लिया था, वॉल, वॉल मीन्स दीवाल, वॉल। और इसी के साथ हम लोगों ने एक और वर्ड लर्न किया था, हैंगिंग। क्लासरूम जब हम लोग पढ़ रहे थे, हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स लटकता हुआ, दीवार से लटकता हुआ। सो वी मस्ट नॉट राइट ऑन द वॉल्स, हमें दीवालों पे नहीं लिखना चाहिए। वी मस्ट नॉट, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है? डॉन्ट्स हैं, कि हमें ये नहीं करना चाहिए। जो हम लोगों ने फर्स्ट ये वाला लर्न किया कि दिस वन, मैं पहले रब कर लेता हूँ एक बार। चलो पहले अभी आगे से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रिवर्स करेंगे अभी। कि वी मस्ट नॉट, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? स्क्रैच मतलब खुरचना नहीं चाहिए। स्क्रैच करना मतलब खुरचना, तो हमें खुरचना नहीं चाहिए। ऑन द डेस्क, हमें डेस्क पे खुरचना नहीं चाहिए। वी मस्ट, हमें जरूर करना चाहिए, क्या? कीप रखना चाहिए। वी मस्ट कीप, हमें जरूर से रखना चाहिए इस बात का ख्याल। किस बात का? कि एवरीथिंग इन ऑर्डर। एवरी मीन्स सब कुछ, थिंग मीन्स चीजें, हर एक चीज को इन ऑर्डर एक सही तरीके से रखना चाहिए। ओके। वी मस्ट, हमें जरूर ही, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंक देना, THROW, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंक देना चाहिए। वेस्ट, वेस्ट मीन्स बेकार की चीजें, हमें बेकार की चीजों को क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। लेकिन कहाँ फेंकना चाहिए? इन द डस्टबिन वाले, डस्टबिन्स कूड़े रखने की जगह। तो जो भी बेकार की चीजें वो हमें कहाँ फेंकनी चाहिए? कूड़े रखने का जो डस्टबिन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी में, वनली मीन्स सिर्फ, तो डस्टबिन वनली, सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, यानी कि बाहर नहीं फेंकना चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग इन, अब क्लासिफाई करते हैं डूज एंड डोंट्स में, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें डूज है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें डोंट्स हैं। डूज मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, एंड डोंट्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। सो वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन, तो ये तो हमें करना चाहिए कि हमें अपने क्लासरूम को क्या करना चाहिए? नीट एंड क्लीन करना चाहिए। तो ये क्या है अपना? ये है डूज, तो ऐसे लिखेंगे DO से एंड एपोस्ट्रॉफी S, दिस इज डूज। वी मस्ट नॉट राइट ऑन द वॉल्स, हमें दीवार पे नहीं लिखना चाहिए, मतलब ये काम हमें नहीं करना है, तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे? डॉन्ट्स। ये क्या है हमारा? ये डॉन्ट्स है, दिस इज डॉन्ट्स। वी मस्ट नॉट स्क्रैच ऑन द डेस्क, हमें डेस्क पे स्क्रैच भी नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है? ये भी हमें नहीं करना है। तो जो भी काम हमें नहीं करना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉन्ट्स। दिस इज अगेन डॉन्ट्स। वी मस्ट कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, हमें हर एक चीज़ को एक ऑर्डर में रखना चाहिए, एक सही तरीके से रखना चाहिए, तो ये काम तो हमें करना चाहिए। तो ये काम क्या हो जाएगा? ये है डूज, ये है हमारा डूज टास्क। एंड वी मस्ट थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन वनली, हमें अपने वेस्ट मटेरियल्स को कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। यानी कि ये काम भी हमें करना है। क्या करना है? जो भी हमारे ख़राब चीज़ें होंगी, जैसे बिस्किट के रैपर्स हो गए, या फिर फटे हुए पेजेस हो गए, या फिर पेंसिल जब हम लोग शार्प करते हैं तो उसका जो शार्पन पार्ट्स होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ? ये सारे वेस्ट हैं, तो ये वेस्ट चीज़ें कहाँ हमें थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। थ्रो मीन्स फेंकना, तो ये काम भी हमें करना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी डूज। ओके, तो ये भी करने वाली चीज़ है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये हम लोगों को, जैसे मैंने रीडिंग किया है वैसे ही आप लोगों को भी रीडिंग करना है, एंड प्लीज़ डू इट, एंड बिलीव मी, देयर इज़ टाइम, और वो भी बहुत नज़दीक है वो समय, कि जब आप लोग खुद से सारे वर्ड्स, सारे मीनिंग्स आपको लर्न हो जाएंगे अपने आप। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं लर्न कराऊंगा, और आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आई होप कि जब आप लोग स्कूल आएंगे तो आप लोग बहुत ही स्मार्ट साउंड करेंगे देन। ओके, सो बी स्मार्ट, बी अ हार्ड वर्कर, एंड वर्क फॉर इट। जैसा आपको सिखाया जा रहा है एग्जैक्टली वैसा ही सीखने का प्रयास करें, हम पे भरोसा करें, हम आपकी लर्निंग को बहुत अच्छा करेंगे। Okay, so this is it for today. Have a nice day. Bye bye.